नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। अपने निश्चित समय पर टाइम टू टाइम खाना खा रहे हो, जूस ले रहे हो और खूब सारा पानी पी रहे हो ना। क्यों मैम जी क्यों बता रही हैं? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप स्ट्रांग होंगे, सेहत से ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी तो आप हर काम कर सकेंगे ना। और बेटा अब तक तो आपको टाइम टेबल मिल चुका होगा किस चीज़ का? हाँ, सेमेस्टर फर्स्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेम फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं 10 अक्टूबर से। पहला आपका ड्राइंग होगा, उसके बाद 14 से आपके सारे सब्जेक्ट, सारे विषयों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आज बच्चों हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, गाइड करने जा रहे हैं। सारे टीचर्स ने आपको बताया होगा, गाइडलाइंस और रिवीजन वीडियोस के भेजे होंगे। उसमें क्या था? उसमें रिवीजन और पेपर पैटर्न था। तो मैं भी आपको उसी तरह रिवीजन और पेपर पैटर्न के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आपका हिंदी का पेपर परीक्षा आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, मॉडल क्वेश्चन पेपर, और जिसका आपका सिलेबस रहेगा पार्ट 1 से 9 तक। आपके कौन से पार्ट रहेंगे? लेसन 1 to 9, और उसी में से व्याकरण भी पूछा जाएगा। तो आर यू ऑल सेट विथ योर नोटबुक? लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो बच्चों आप सब सेट हैं। पहले हम लोग जाएंगे पेपर पैटर्न की तरफ कि किस सब्जेक्ट में और किस प्रश्न में आपके कितने मार्क्स रहेंगे और वह प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। आपका पहला प्रश्न होगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही शब्द पर निशान लगाइए, जिसमें कि होंगे 5 प्रश्न और उसके मार्क्स रहेंगे 5। दूसरा प्रश्न होगा, खाली जगह भरिए, 5 प्रश्न 5 मार्क्स के। तीसरा प्रश्न होगा, सही मिलान कीजिए, 5 प्रश्न 5 मार्क के। चौथा प्रश्न आपका होगा, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए, डैट मीन्स ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही होगा आप उस पर सही का निशान लगाएंगे, जो गलत होगा उस पर आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 5 बेटा आपके लिए होगा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें केवल 4 प्रश्न होंगे, जिसका आपको प्रश्न भी लिखना है और उत्तर भी लिखना है, और वो रहेंगे 6 मार्क्स के। प्रश्न 6 होगा, दिए गए वाक्यों को पढ़कर काल बताइए, वो होगा 4 वाक्य। मैंने आपको समझाया था भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वो आपके लिए रहेंगे 4 वाक्य और मार्क्स उस पे होंगे 4। 7वां प्रश्न होगा, काव्य पंक्तियाँ पूरी कीजिए, 5 लाइन्स 5 मार्क। किसी भी कविता के इनकम्प्लीट जो वर्सेस बोलते हैं आप इंग्लिश में, 5 लाइन आपसे पूछी जाएगी और उस पर 5 मार्क्स ही रहेंगे। आपका आखिरी प्रश्न होगा, दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, वो भी होंगे 5 शब्द और मार्क्स रहेंगे 5। आपका टोटल मार्क्स रहेगा 40, और ये आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको बताना मैं चाहती हूँ कि वेटेज टेबल, यानी कि जो हमने आपसे फर्स्ट असेसमेंट में पूछा था पार्ट 1 और 2, उसमें से 20% रहेगा, और पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 उसमें से 80% रहेगा। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही सरलता होगी। ठीक है बच्चों, अब तक बेटा आप पेपर पैटर्न से तो क्लियर हो चुके होंगे कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का होगा। आप उसी तरह से प्रिपरेशन भी, अपनी तैयारी भी करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ कि आपका किस तरह से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। ये सबसे पहले बेटा मैं आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहती हूँ
कि आपको राइट इन क्लियर, नीट एंड लेजिबल हैंडराइटिंग। बेटा आपको पूरा पेपर स्वच्छ और शुद्ध अक्षरों में लिखना है ताकि उससे आप भी पढ़ सके और हमको भी किसी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं हो कि आपने किस चीज़ का कौन सा आंसर लिखा है। डैट मीन्स इट शुड बी रीडेबल। राइट द टेस्ट इन द सप्लीमेंट्री शीट। आपका पेपर हम लोग जो भेजेंगे आप चाहे तो सप्लीमेंट्री शीट में लिख सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप पिन पेज निकाल के उसमें भी लिख सकते हैं और हर एक पेज पे अपना नाम, क्लास और विषय ज़रूर लिखेंगे। राइट द क्वेश्चन ऑल्सो इन योर शीट। बेटा सिर्फ जवाब नहीं लिखना है, सवाल और जवाब दोनों लिखना है। पहले प्रश्न का नंबर, प्रश्न और उसका उत्तर, ताकि आपको भी पता चले कि मैंने किस चीज़ का क्या जवाब लिखा है और कौन से प्रश्न का उत्तर मैंने पहले दिया है और कौन से प्रश्न का उत्तर मैंने बाद में दिया है। इस तरह से सीक्वेंस भी आपको पता चलेगा और आपको पेपर अटेम्प्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और द फोटो शॉट ऑफ द सप्लीमेंट्री शीट हैज़ टू बी सबमिटेड बिफोर और बाय 8 PM ऑन द डे ऑफ द असेसमेंट इटसेल्फ। जिस दिन जो पेपर हो उसी दिन आप फ़ोटो शॉट कंसर्न टीचर को, जैसे कि आपको हिंदी विषय मैं पढ़ाती हूँ तो आप मेरे नंबर पे आप फ़ोटो शॉट भेजेंगे 8 बजे या 8 बजे से पहले भी आप भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गए? ओके। अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपका पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेपर पैटर्न में, आपका पहला प्रश्न होगा दिए गए वाक्यों में सही का निशान लगाइए, जिसको कि आप बोलते हो MCQs। जैसे कि अपना देश कैसा है, प्यारा, बड़ा या छोटा, तो जो सही होगा उस पे आप ही उसी पर ही निशान लगाना है। गुरुजी को किसका विवाह करना था, शिष्य का, बेटे का अथवा बेटी का। ठीक है, तो ये रहेंगे आपके MCQs। आपका दूसरा प्रश्न होगा खाली जगह भरें। गुरुजी को अपने शिष्यों से बहुत डैश था। ये पाठ के आधार पर ही आपको इसका उत्तर लिखना है, इसके लिए आपको सहायता बॉक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ओमू को काका ने डैश रुपए दिए। मैंने समझ रखा था कि डैश की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजा के डैश पुत्र थे। मनुष्य के जीवन में भी डैश आते रहते हैं। तो आपको ये करना है पाठ के आधार पर, खाली जगह भरें। आपका तीसरा प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया, सही मिलान कीजिए। डैट मीन्स डू मैचिंग। अ और ब, हम सब एक हैं। आदमी की पहचान गुणों से होनी चाहिए। जो जिसका सही मिलान है उसी पे ही आप मैच करेंगे। आपका चौथा प्रश्न रहेगा सही गलत का निशान लगाइए। उदाहरण के तौर पर हम सब भारत माँ की संतान हैं, संतानें हैं। सही या गलत का निशान आपको पढ़कर सोच समझकर लगाना है। धनी आदमी ने खत पढ़ा। सभी शिष्य मैदान में पढ़ते हैं। ओमू का छोटा भाई बीमार था। हमें श्रवण के समान होना चाहिए। तो जो सही है उस पे सही का निशान, गलत है उस पे गलत का चिन्ह लगाना है। पांचवा प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न हैं, प्रश्नों के साथ उत्तर लिखना है, उत्तर के साथ प्रश्न भी अवश्य आपको लिखना है। देखिए इस तरह से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। आपका छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में काल बताइए। मैं कल बाजार जाऊंगी। कल जाऊंगी मतलब ये फ्यूचर हो गया। फ्यूचर का मतलब क्या बोलते हो आप? यस बेटा बताइए, मैंने आपको बोला था भविष्य काल। साहिल ने अपना होमवर्क पूरा कर दिया, मतलब वो अभी कर रहा है।
तो इसने क्या किया है, साहिल ने अपना होमवर्क पूरा कर दिया, मतलब अभी नहीं कर रहा है, उसने कर दिया। इसका क्या होगा, भूतकाल। गाय खा रही है, अभी वो खाना खा रही है, मतलब उसकी स्थिति क्या है, वर्तमान काल। दादी माँ अंगूर लाएगी, आज लाएगी, कल लाएगी, परसों पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, भविष्य काल। इसमें आपको काल बताना है, इधर आप लिखेंगे, ठीक है। काव्य की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अपना देश में भाईचारा है, अलग देश का नारा है, मिलजुल कर। ये कंप्लीट द वर्स है। कोई भी कविता में से आपसे 5 लाइन पूछे जाएंगे, ठीक है। दिए गए शब्दों को उनके लिंग से मिलाएं। लड़का, लड़की, पिता। देखिए आपको ये लिखना है, लड़का, लड़की और पिता, माता, सदस्य, सदस्या, अध्यापक, अध्यापिका, ठीक है। ये हमने लिंग से मिलाए, नीचे गए शब्दों को उनके लिंग से मिलाए, ठीक है। ये आपके रहेंगे 5 मार्क के। तो टोटल आपका क्या हुआ, पेपर 40 मार्क्स का। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह से ही आपको प्रिपरेशन भी करना है। बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हिंदी के विषय में अब तक कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। मैंने सारे नोट्स भी भेजे हैं, वर्कशीट्स भी भेजे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। खूब मेहनत करिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट।